नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह स्वागत करता हूं आपका आरआरएम एग्जाम मेंटर पर। जैसा कि आप सबको पता ही है, पिछली वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे चैप्टर 2 के। अब हम कर रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। विविध प्रश्नावली चैप्टर 2 की। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया हुआ है, देखो। यदि समीकरण ax² - bx + c = 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूल क्या है, अल्फा और बीटा मूल हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक अपॉन क्या होता है, x² का गुणांक। x² का गुणांक -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है, -b। x में किसका गुणा हो रहा है, -b का। x² का गुणांक क्या है, a है। क्या है, a। तो ये देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये हो गया b/a। अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का ही मान पूछ रहा था, तो क्या हो गया, b/a हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। यदि बहुपद x² 4x + 2a के शून्यक अल्फा और 2/अल्फा है। एक शून्य का अल्फा है, एक शून्य क्या है, अल्फा। दूसरा शून्य क्या है, 2/अल्फा है। तो a का मान पूछ रहा है, a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है, अचर पद, अचर पद अपॉन क्या होता है, x² का गुणांक होता है। क्या होता है, x² का गुणांक। शून्य का गुणनफल क्या होता है, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए शून्य का, एक शून्य क्या है, अल्फा, दूसरा क्या है, 2/अल्फा। तो ये गुणा हो गया अल्फा और 2/अल्फा का। इधर देखिए अचर पद क्या है, 2a। क्या है, 2a। x² का गुणांक क्या है, x² लिखा है। क्या लिखा हुआ है, x²। इसका मतलब क्या होगा, 1 × x²। तो x² का गुणांक क्या है, 1 है। x² का गुणांक क्या है, 1 है। x² का गुणांक यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे x² का गुणांक होगा वो 1 होगा। यहाँ इससे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचा, और ये 1 का 2a में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a ही आ जाएगा। एक का अगर 2a में भाग देंगे तो क्या आएगा, 2a ही आएगा। एक से किसी संख्या में भाग दें तो वही आता है, या एक से किसी संख्या में गुणा करें तो वही रहेगा। तो ये a बराबर क्या आ जाएगा, a के साथ ये गुणा में तो इधर भाग में, तो 2/2। तो a बराबर आ जाएगा 1। a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। a का ही मान पूछ रहा था, तो a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये देखिए, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2 + √3, √2 + 3 और √2 - 3 है। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √2 + 3 और √2 - 3 है। तो देखिए द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं, x²। अगर मैं x² x के रूप में बनाना चाह रहा हूँ, इधर क्या आता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, बाहर रखो x, प्लस क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये देखिए x² माइनस शून्य क्या है, एक तो ये है √2 + 3, दूसरा क्या है, √2 - 3। तो यहाँ पे √2 + 3 प्लस करेंगे योगफल। योगफल का मतलब जोड़ होता है, √2 - 3, बाहर क्या है, x रखो, प्लस शून्यकों का गुणनफल करेंगे। तो ये क्या है, √2 + 3 और इधर √2 - 3, x² माइनस, यहाँ पे देखो ये -3 है, ये +3 है, तो +3 - 3 0 हो गया, √2 और √2। ये देखो जैसे x + x हो तो जोड़ने पर क्या हो जाता है, 2x, क्योंकि एक x है, एक x है। ऐसे ही √2 + √2, तो एक √2 ये है, एक √2 ये है, इन्हें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√2। तो ये हो गया जोड़ने पर 2√2, 2√2, बाहर x रखो, इधर a + b और a - b। a + b और a - b क्या होता है, a² - b²।
तो ये √2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी है ना, a प्लस बी और इधर क्या है a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x 2√2x, ये √2 का वर्ग 2 और ये 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा, 3 का वर्ग कितना होगा 9। इधर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x, यहाँ प्लस का 2 है माइनस का 9 है, तो माइनस का ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा होता है वही बचता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा -7 बचेगा, क्या बचेगा -7। तो बहुपद पूछ रहा था तो बहुपद ये आ जाएगा, तो ना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 200x -7, ये शून्य के दिए थे √2 + 3 और ये √2 - 3 है, तो सीधे ये लगा दे एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योगफल 12x प्लस शून्य का गुणनफल, तो इनका योग करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो +3 से -3 हट जाएगा, √2 जोड़ेंगे तो 2√2, इधर a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो √2 का वर्ग -3 का वर्ग, 2 - 9 क्या होगा -7 आएगा, क्या आएगा -7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बहुपद f ऑफ x दिया है x स्क्वायर -6x प्लस k के शून्यक 3 + √7 तथा 3 - √7 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए बहुपद दिया है, यदि किसी बहुपद f ऑफ x क्या दिया है f ऑफ x x स्क्वायर -6x प्लस k के शून्य क्या है 3 + √7 तथा 3 - √7 है, तो k का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है k का। तो ध्यान से देखिए ये k क्या है यहाँ पे अचर पद है ना, तो अचर पद किस में आता है शून्यकों के गुणनफल में आता है, किस में आता है शून्यकों के गुणनफल में, तो गुणनफल वाला ही सूत्र लगा दें, कौन सा लगा दें गुणनफल वाला सूत्र। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो ये क्या होता है अचर पद, क्या है अचर पद अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ध्यान से देखिए शून्यकों का गुणनफल अचर पद क्या है k है, क्या है k, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब क्या है इसका गुणांक 1 है, गुणनफल करेंगे तो क्या 3 + √7 और ये क्या है 3 - √7। तो ध्यान से देखिए a प्लस बी a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में क्या है a माइनस बी, तो क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ये 1 का डिवाइड करें k में, एक का भाग k में देंगे तो क्या आएगा k ही आएगा, एक का किसी में भाग दो या गुणा करो तो वही रहता है, एक से यदि किसी में भाग दें या गुणा करें तो वही रहेगा। तो यहाँ 3 का वर्ग कितना होगा 9 और यहाँ √7 का वर्ग करें तो कितना आएगा 7 और यहाँ पे k, तो 9 में से 7 के तो कितना बचेगा 2, तो k का मान कितना आ गया 2 आ गया, k का मान कितना आ गया 2, तो यही पूछ रहा था, तो k का मान पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, तो k का मान कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देख क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोल रहा है इसमें, यदि बहुपद p ऑफ x दिया है 3x स्क्वायर -4x -7 के शून्यक, 7 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, तो एक अन्य द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, एक अन्य द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1/अल्फा तथा 1/बीटा हो, 1/अल्फा तथा क्या है 1/बीटा है। तो पहले से देख लो जो p ऑफ x लिखा है ना, p ऑफ x 3x स्क्वायर -4x -7, इसके शून्य क्या है एक अल्फा है और दूसरा क्या है बीटा है, तो पहले शून्यकों का योगफल निकाल लो, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो ये क्या मैंने बताया था -x का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन क्या था एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक अल्फा है दूसरा क्या है बीटा, तो योगफल है तो अल्फा प्लस बीटा, x का गुणांक क्या है -4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है। अब ध्यान से देखिए ये माइनस और माइनस, ये -4 है और -12 है, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाता है प्लस, तो 4/3 हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4/3 आ गया, अल्फा बीटा मैंने निकाल लिया,
अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, गुणनफल की, किसकी, गुणनफल की। तो अल्फा प्लस बीटा और निकाल लो, शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो ये होगा अचर पद, क्या होगा, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, यहाँ पे देखिए अचर पद कितना है, -7 है, कितना है, -7। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर में कितने गुणा हो रहा है, 3 का, तो एक्स का गुणांक हो गया 3, अल्फा इंटू बीटा, -7/3 आ गया, -7/3। अब हमें क्या निकालना है, ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके शून्यक 1/अल्फा तथा 1/बीटा हो। तो देखिए द्विघात समीकरण पूछ रहा है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बार एक्स प्लस अल्फा बीटा, और समीकरण है तो बराबर 0 भी करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है इधर क्वेश्चन में, देखिए समीकरण बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समीकरण। एक अन्य द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1/अल्फा तथा 1/बीटा है। तो समीकरण बोल दिया है, क्या बोल दिया, यहाँ पे देखो समीकरण बोल दिया, समीकरण बोल दिया, तो एक कॉलम में हमें 0 भी करना पड़ेगा, बराबर 0 भी करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रख दो यहाँ पे किसका मान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4/3 है, कितना है, 4/3, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा अर्थात शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना है, ये देखिए -7/3 है, माइनस के 7/3, तो यहाँ पे लिखे आएंगे -7/3, -7/3 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर -4/3x और ये प्लस माइनस माइनस 7/3 इक्वल 1 हो गया, क्या हो गया, 1। या तो इतना ही रहने दो, या अगर आगे करना चाह रहे हैं तो यहाँ से एलसीएम 3 ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो ये हो गया 3x स्क्वायर -4x -7 इक्वल 0। अब ये 3 का इधर 0 में चला जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 में चला गया, तो 3x स्क्वायर -4x -7 इक्वल आ गया 0, इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हो गया समीकरण, ये क्या होगा, समीकरण। लेकिन वो बोल रहा था ऐसा समीकरण निकालना है जिसके शून्य क्या थे, जिसके शून्य थे 1/अल्फा और क्या थे, 1/बीटा थे, क्या थे, 1/बीटा और 1/बीटा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को क्या करें, योगफल, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, बाहर एक्स रखो प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, ये क्या है, शून्य को का ये योगफल है और ये क्या है, गुणनफल है, एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेना, अल्फा बीटा, क्या ले लेना, अल्फा बीटा, तो यहाँ अल्फा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा, और ये एक्स प्लस ये 1 में मल्टीप्लाई होगा, अंश का अंश में होता है, हर का हर में, तो 1/अल्फा बीटा बराबर 0। अब मान रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, 4/3 था, 4/3, अल्फा बीटा का -7/3 एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा कितना था, -7/3 इक्वल 0। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना बचा, -4/7 बाहर एक्स, और ये 3 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, -3/7 इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया, इक्वल हो गया 0। इधर देखो जैसे ऐसे लिखा हो A/B/C/D, तो क्या करते हैं, ऊपर का नीचे गुणा होता है बीच वालों का बीच में, तो A इंटू डी और हो जाएगा B इंटू सी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे -7/3 है, 1/1 ले लेंगे, तो ये 3 का 1 के साथ और 1 का -7 के साथ, तो -3/7। आगे देखिए इसी को, एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 4/7x 4/7x हो गया, माइनस माइनस प्लस -3/7 माइनस के 3/7 इक्वल कितना आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया, 0। या तो इतना ही छोड़ दो, यहाँ से 7 कॉमन, 7 एलसीएम ले लेना, 7 ये आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3 इक्वल 0।
7 का इधर कर दो, 7x² प्लस के 4x माइनस के 3 इक्वल 0। तो ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। क्या आ गया? द्विघात समीकरण ज्ञात हो गया। यही पूछ रहा था, इसी के मूल क्या है या इसी के शून्य क्या है? 1/α और 1/β है। 1/α है और क्या है? 1/β। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।